तो आज का जो चैप्टर है वो है मैनेजिंग रेड हैट इंटरप्राइज लाइनेक्स नेटवर्किंग। ठीक है, तो नेटवर्किंग जैसा कि आप जानते हो आईपी मैक एड्रेस दो ही चीज़ पे चलती है, बाकी सीसीएनए आप लोग पूरा कर चुके हो, तो मुझे आईपी समझाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, और आईपी क्या होता है? आईपी एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस ऑफ एनी डिवाइस इन अ नेटवर्क। ठीक है, सिंपल सा एक लाइन का इसकी डेफिनेशन है। अब ये अलग अलग जो कमांड्स हैं वो हम यहाँ पे आपको चलाना दिखाएंगे। जैसे कि आप विंडोज में आईपी कन्फिग यूज करते हो, यहाँ पे आईएफ कन्फिग यूज होगा आईपी को देखने के लिए। ठीक है, ये जैसे आईपी आ रही है इसके लिए आईएफ कन्फिग यहाँ पे यूज होगा। तो पहला कमांड हो गया आईएफ कन्फिग आईपी एड्रेस देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा कमांड है आपके पास पिंग। पिंग यहाँ सेम वैसे ही काम करेगा जैसे कि google.com को हमें पिंग करना है, तो सेम जैसे काम करता था वैसे करेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अगर पिंग कर दोगे तो ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं होगा, आपको स्टॉप करना पड़ेगा। कंट्रोल सी से यहाँ पे पिंग को आप स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा कमांड है जैसे IP स्पेस रूट। तो ये आप में कितने रूट सेट हैं ये देख रहे होगे ना, जो आपने राउटिंग की होगी, स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, जैसे कि कोई भी अगर आता है आपका आईपी जो आपके लोकल एरिया में नहीं मिलती, तो उठा के ये गेटवे पे भेजेगा। गेटवे की आईपी यहाँ दी हुई है, ये गेटवे की आईपी यहाँ दी हुई है, डायरेक्ट गेटवे पे ये जाएगा। ओके, तो ये रूटिंग हो गई, पिंग हमने देख लिया। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ 5 रिप्लाई आए या 6 रिप्लाई आए, जैसे अभी मैंने पिंग स्पेस google.com लिखा था तो रिप्लाई रुक ही नहीं रहा था, तो आप पिंग स्पेस -c और उसके बाद यहाँ पे 5 या 6 जो देना चाहो, उसके बाद google.com लिख देते हो, सिर्फ 5 रिप्लाई आएंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है, 6 हमने 6 बोला था तो 6 रिप्लाई आए हैं। ठीक है, ये आपके बंद हो गए। ठीक है, और जैसे वहाँ पे ट्रेस रूट यूज करते थे तो यहाँ पे ट्रेस पाथ हम लोग यूज करेंगे। ट्रेस पाथ स्पेस जैसे कि अभी मेरे में चल रहा 168 229.1 229.101 होगा शायद, गेट में यहाँ दिया। चलो मैं आपके नाम से दे देता हूँ 101। तो यहाँ तक जाने के लिए जैसे वो ट्रेस पाथ कमांड चलता था, वो ट्रेस पाथ कमांड यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पे जो मेन कमांड है जो हम यूज करते हैं, जो हमारा एडाप्टर है उसको सेट करने के लिए, उसमें आईपी डालने के लिए। तो एडाप्टर यहाँ पे दिखता कैसा है देख लो। आप सेटिंग में जाओगे और नेटवर्क में जाओगे, सेटिंग में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ ऐसा ही एडाप्टर है, आप नए नए एडाप्टर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ IP वर्जन 4 में जो है मैनुअल IP, तो ये चीज़ हम ग्राफिकली भी यहाँ पे होता है, हम ग्राफिकली भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, और चाहेंगे तो ऑटो कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ग्राफिकली आपको आता है, हमें ग्राफिकली बताने की जरूरत नहीं, मेन आप यहाँ कमांड लाइन के थ्रू सीख रहे हो। ठीक है, तो कमांड लाइन के थ्रू हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले है NM, जो कमांड है NMCLI स्पेस कॉन स्पेस सो। इससे जो जो कनेक्शंस हैं, ठीक है, जैसे जो एडाप्टर्स होते हैं ना आपके, वो सारे एडाप्टर्स यहाँ पे दिखाना चालू कर देगा NMCLI कॉन स्पेस सो। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा कमांड चलाते हो NMCLI स्पेस कॉन, सॉरी स्पेस दूसरा हो जाएगा डेव स्पेस स्टेटस, तो इनका स्टेटस दिखा देगा कि कौन सा कनेक्टेड है कौन सा नहीं कनेक्टेड है। जैसे आप कई सारे एडाप्टर्स बनाते हो, लाइक मेरे ठीक है, तो ये देखो कई सारे एडाप्टर्स मैंने VMware के भी बनाए हैं, वाईफाई का भी, ईथरनेट का, ट्रिपल ओई का। सारे तो यूज नहीं हो रहे हैं, जो यूज हो रहे हैं वो ब्लू मार्क्स हैं, और जो नहीं यूज हो रहे हैं वो आपका ग्रे मार्किंग है। सेम ऐसे ही आपको यहाँ ईथरनेट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जो अभी यूज हो रहा है, ठीक है, वो आपका ग्रीन मार्क्स है, जो नहीं यूज हो रहा है लूप बैक एडाप्टर अभी फिलहाल, वो आपका एक ग्रीन मार्क्स है, दूसरा ग्रे मार्क्स है, ऐसे आपको पता चलेगा। अच्छा, किसी एक लैन कार्ड का आपको स्टेटस देखना है, तो आपको डिवाइस का नाम डालना होगा NMCLI स्पेस कॉन स्पेस सोर्स स्पेस लैन कार्ड नेम। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ENS 160।
तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है उस एडाप्टर से रिलेटेड, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये देखो जो भी आपकी प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पे व्यूअर्स, ये क्या QCOM BTD रीनेम, हाँ इसको तो रीनेम करना नहीं, मैं बाहर में कर दूंगा। हु इज दिस QCOM BTD? जिसका भी ये नाम है वो अपना नाम बोलो, मैं अपने एंड से भी रीनेम कर दूंगा अगर तुम्हें नहीं आता, बट नाम बता दो, नहीं तो मैं अभी बाहर कर रहा हूँ। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो अपना नाम। ओके मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी, आप फिर कोई दूसरा होगा सर रिमूव कर दो। ठीक है, हो गया रिमूव। चलो तो ये हम सारी चीज़ें यहाँ देख रहे थे, जैसे कि नॉर्मल स्टेट एक्टिवेटेड है, डिवाइस का नाम यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो IP वर्जन 4 का जो एड्रेस है वो यहाँ पे बता रहा है, गेटवे आपका बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी अगर आपको प्रॉपर्टीज देखनी है तो सारी प्रॉपर्टी अभी खत्म नहीं है प्रॉपर्टीज, तो NMCLI कनेक्शन शो और एडाप्टर का नाम यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। तो अभी तक जो हमने कमांड चलाई हैं वो देख लेते हैं और लिख भी लेते हैं, साथ साथ में आप लिखते चलो, ठीक। मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, साथ में ही लिखते चलो, ठीक। तो पहली कमांड है ifconfig टू व्यू। अच्छा सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, ठीक है। चैप्टर 11 मैनेज नेटवर्क इन RHEL का फुल फॉर्म रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स। तो व्हाट इज, सबसे पहला हेडिंग डाल लेना IP के बारे में आप खुद लिखोगे, पढ़ चुके हो, और मैक, इन दोनों के बारे में आप पूरा अच्छे से लिख लेना, फिर थोड़ी जगह छोड़ के उसके बाद लिखना चालू करो। पहली कमांड है आपकी ifconfig स्पेस, तो ये होती है व्यू IP एड्रेस। दूसरी कमांड है आपकी पिंग स्पेस 192.168.1.1 डाल देता हूँ टू चेक कनेक्टिविटी। दूसरी है ट्रेस पाथ स्पेस 10.0.0.1 लिख देता हूँ, ये साथ में लिखते चलो। टू चेक पाथ ऑफ रिमोट नोड पब्लिक होस्ट। फिर आगे पिंग स्पेस -C5 स्पेस 192.168.1.1 टू रिप्लाई पिंग ओनली 5 टाइम्स, ठीक है। अगली कमांड जो हमने यूज की है IP स्पेस रूट टू चेक रूट, करंट रूट के लिए हमारा होता है। फिर आ गया NMCLI और कॉन स्पेस शो कनेक्शंस। फिर नेक्स्ट कमांड जो हमने यूज की है NMCLI कॉन स्पेस शो स्पेस -- एक्टिव, ये यूज होती है आपकी शो एक्टिव कनेक्शन। दूसरी हमारी NMCLI
NMCLI स्पेस dev स्पेस status और ये यूज होती है to check device connection। कितनी कमांड हमने चलाई ये आप जल्दी से लिखो और मुझे रिप्लाई करो कि लिख लिया। लिख लिया? नो सर। लिखो लिखो जल्दी लिखो थोड़ा। हो गया सर। चलो ठीक, ये इसको एंटर करते हैं। तो अभी जो भी आपको कनेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखनी थी, पिंग, ट्रेस, आईपी कॉन्फ़िग, वो सारा आपने चला लिया। अब जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है हाउ टू इंस्टॉल आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आईपी एड्रेस कमांड के थ्रू कैसे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ओपन करते हैं 1 2। तो अभी मैं चेक करवा देता हूँ, उसके बाद आप कमांड यूज करिएगा। तो अगर यहाँ पे आके चेक किया जाए आईपी वर्जन 4, यहाँ पे आईपी नहीं दिखाएगा जब तक आप मैनुअल पे नहीं क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और आईपी सिर्फ आईपी इंटर कर देने से मतलब नहीं बनेगा, आपको इस एडाप्टर का जो मेथड है वो मैनुअल पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम आईपी इंटर करना सीखेंगे, फिर मैनुअल पे करेंगे, वो बाकी सारी चीज़ 1 बाय 1 चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हमें आईपी इंटर करनी है, तो उसके लिए कमांड होती है NMCLI स्पेस कॉन स्पेस मॉड स्पेस मेरा वो नाम मुझे चेक करना पड़ेगा क्या था, IS कॉन्फ़िग नाम था ENS 160 ये हो गया हमारा लैन कार्ड का नेम स्पेस IPv4.ADDRE एड्रेस। एड्रेस हो गया, एक सेकंड। इसके बाद यहाँ देंगे स्पेस और लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे आईपी लिखना चालू करेंगे 10.0.0.1 और इसके बाद सबनेट मास्क यहाँ देंगे CIDR नोटेशन में। CIDR नोटेशन शायद आपने पढ़ा होगा, जैसे 8, 10, 16, इसी में से सबनेट मास्क देने वाला है। तो 10 के लिए सबनेट मास्क क्या होगा, कोई बताएगा क्या वैल्यू दी जाएगी सबनेट मास्क? लिख देता हूँ, तुम लोग बोलने में बहुत टाइम लगाते हो, ठीक है। 10.0.0.1 और /8
ठीक है, ये क्लास ए का CIDR नोटेशन है। उसके बाद आ जाता है आपका गेटवे। तो गेटवे हम यहाँ दे देते हैं 10.0.0.2h, एक्चुअली इसको कर दो 1 और यहाँ कर देते हैं 2। ये इंटर कर दिया। एक सेकेंड, फेल टू मॉडिफाई IP वर्जन 4, फिर तो दिक्कत कर रहा है। सेकंड आप लोग चेक करता हूँ। और हम बाद में गेटवे दे देंगे, गेटवे एक साथ नहीं ले रहा, कोई दिक्कत नहीं। सो अभी आके चेक कर लेते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में गए, IP4 मैनुअल में गए, तो ये देखो आ गया। ये गेटवे का मैं भी कमांड देख लेता हूँ, गेटवे भी दे सकते हैं। जैसे IP वर्जन 4 डॉट एड्रेस था, याद होगा अभी मैंने इससे पहले कमांड चलाई थी जिसमें पूरी प्रॉपर्टीज आई थी, NMCLI स्पेस कमांड थी आपकी, console MCLI console स्पेस लैन कार्ड नेम ENS160 ये आई थी। तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा गेटवे। ये देखो IPv4 डॉट गेटवे, हम यूज कर लेते हैं गेटवे देने के लिए। IPv4 डॉट गेटवे और यहाँ पे दे देते हैं 10.0.1 एंटर कर दिया, ले लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आके देख लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में आए और IP4 मैनुअल, ये देखो गेटवे आ गए। ठीक है, तो ये ऐसे आपने IP ले ली फिर गेटवे ले लिया, वो शायद एक साथ काम नहीं करेंगे, देख लूँगा क्यों नहीं एक साथ काम करेंगे। ओके, तो ये पहला आपका काम हो गया। DNS, अब नेक्स्ट चीज आती है DNS। तो NMCLI स्पेस कॉन स्पेस मॉड ENS160 और यहाँ पे देंगे IP कैपिटल स्मॉल दोनों में हो जाना चाहिए, IPv4 डॉट और यहाँ पे दे देंगे DNS डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर DNS दे देते हैं। तो DNS हम 8.8.8.8 ही रखते हैं, इंटर कर दिया, ये DNS ले लिया। ठीक है,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे हम किसी अडाप्टर के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे। IPv4 ये देखो DNS भी ले लिया, ठीक है, और ये सारी चीज़ें वन बाय वन हमने जो सेट की थी, ठीक, तो इनको पहले लिख लेते हैं जो काम अभी हमने किया है। अब ये साथ में लिखते चलो, हाउ टू इंस्टॉल IP एड्रेस, और ये पूरी कमांड आप देख लो, ठीक है। टू इंसर्ट इंस्टॉल IP एड्रेस, दूसरा है टू इंस्टॉल गेटवे, तीसरा है टू इंस्टॉल DNS। चलो इतना लिखो, लिखने के बाद मुझे बता देना, ठीक। सर ये ENS 160 क्या था? ये एडाप्टर का नाम है, ये एडाप्टर आते हैं ना, वर्चुअल लूप बैक, ऐसे ENS 160 है। ठीक है। ये नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. ओके, ठीक है, मैं भी देखते हैं और इसमें क्या बचा है। अगर इस लैन कार्ड को आपको अप डाउन समझते होगे, जब आपने स्विच किया होगा तो आप नो स्पेस ऐसे चलाते हो ना, तो एक बार अप डाउन होता होगा आपका एडाप्टर। अप मतलब कि ऑन कर देना, डाउन मतलब ऑफ कर देना, ठीक है, वो सारी चीज़ें करनी है। तो आप सिंपल से यहाँ लिखोगे NNCLI कनेक्शन, जैसे डाउन करना है, और लैन कार्ड नेम का है ENS 160, एंटर कर दिया तो ये बंद हो गया। शायद यहाँ पे भी बंद हो गया, देखो बंद हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा अप कर देते हैं, तो यहाँ देखो चालू हो गया। तो दो इसमें कमांड और जोड़ो,
NMCLI कॉन स्पेस अप स्पेस ENS 160। इसके नीचे एरो या जो भी लगा के लिख लेना, ये अडाप्टर का नाम है, ठीक है। टू इनेबल एडाप्टर, तो ये लिखो। दूसरा है डाउन टू डिसेबल एडाप्टर, ये दोनों कमांड लिखो। ये इतना लिख लिया, Yes, sir. ठीक है। तो दूसरा है हाउ टू इंस्टॉल 2 IP इन 1 एडाप्टर। तो इसका कमांड पहले मैं चला देता हूँ, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। इसका कमांड है NMCLI स्पेस कॉन स्पेस मॉड स्पेस लैन कार्ड का नेम ENS 160, और उसके बाद स्पेस देंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस प्लस IPv4 डॉट एड्रेसेस, और स्पेस देंगे, और यहाँ पे देंगे 20, या हम 30 दे देते हैं, 20 दिया था पिछली बार, 1/, एंटर कर दिया। एडाप्टर सेम है, एक एड्रेस हमने और ऐड कर दिया है, मल्टीपल एड्रेस भी एक एडाप्टर के ऊपर हम ऐड कर सकते हैं। वायर्ड सेटिंग्स, IPv4 मैनुअल, और ये देखो नया एड्रेस यहाँ पे ऐड हो गया है। गेटवे ऐड करना है तो पूरी कमांड सेम रहेगी, IPv4 गेटवे, और एंटर कर देते हैं। क्या हुआ, अच्छा गेटवे ऐसे मिल गया, टू कर देते हैं और एंटर कर दिया, तो नया गेटवे भी ऐड हो गया। आपके यहाँ पे चेक कर लो, सेटिंग, गेटवे ऐड होना चाहिए। अच्छा सॉरी, गेटवे ऊपर वाले पे चला गया है, देख लेता हूँ गेटवे ऊपर पे क्यों गया है। पहले ये दोनों आप कमांड लेते हैं, देखता हूँ कि NMCLI कॉन मोड, NMCLI कॉन, और फिर एडाप्टर का नाम है ENS 160 प्लस IPv4 डॉट एड्रेसेस स्पेस 1008/8। गेटवे ऐड करना है, कॉन स्पेस मॉड ENS 160 प्लस IPv4 डॉट एड्रेसेस, और गेटवे दे देते हैं 10
ये दोनों कमांड लिखो। और यहाँ पे गेटवे कर लेना इसका गेटवे। लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. और यहाँ पे मेथड जो है IPv4.मेथड, ये ऑटो है। अगर इसको मैनुअल कर देंगे तो ही आपका जो आपने नए IPs दी है वो इफेक्ट में आएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम कमांड खुद से बनानी पड़ेगी, इसकी मेरे पास लिखी भी नहीं है। तो nmcli nmcli कौन स्पेस नोड स्पेस ENS 160 और हो गया IPv4.मेथड और मैनुअल अब क्या करते हैं, मैनुअल हो गया हमारे। हाँ ये देखो मैनुअल पे आ गया, अभी ऑटोमेटिक पे था, मैनुअल पे आ गया। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, मेथड चेंज कर सकते हो। फिलहाल से मैं ऑटो कर देता हूँ। ऑटो और मैनुअल का मतलब आप जानते हो, क्योंकि अभी फिर मैनुअल पे वर्क नहीं करेगा। ऑटो कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो टू चेंज मोड ऑफ एडाप्टर, तो जैसे वहाँ पे स्टैटिक होता था और ऑटोमेटिक होता है, तो ऐसे यहाँ ऑटोमेटिक और स्टैटिक नहीं, यहाँ पे मैनुअल है। तो मैनुअल में सेट करने के लिए आप डालोगे NMCLI, क्योंकि मोस्टली आपका ऑटोमेटिक में तो रहेगा NMCLI स्पेस spawn स्पेस मोड और ENS 160 मैंने देखे यहाँ पे यूज़ किया नहीं किया। इसका दे देते हैं IPv4.मेथड स्पेस जो भी है आपका आर्ट मैनुअल कर लो टू सेट कनेक्शन मोड टू मैनुअल, ठीक है। ये लिख लो ऊपर वाला। दूसरा है मेथड, यहाँ कर देता हूँ ऑटो टू सेट कनेक्शन मोड टू ऑटो। इतना लिख लो, लिखने के बाद में इन्फॉर्म कर देना। ये लिख लेना तो इन्फॉर्म कर देना।
ये लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अगर आप नया कनेक्शन ऐड करना चाहते हो, ठीक, MCLI कौन स्पेस शो, जो अभी एक्टिव कनेक्शन है, अभी आपको याद होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एडाप्टर्स बनाते हो समथिंग ऐसा ही यहाँ पे कनेक्शन है। तो अभी मैंने होम अभी रिसेंटली बनाया है, तो ऐसा एक और कनेक्शन आपको बनाना है। तो कैसे कनेक्शन बनेगा, ठीक है। कनेक्शन बनाने के लिए जो कमांड है, ये कमांड है, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। NMCLI कौन ऐड नया कनेक्शन नेम, तो वहाँ पे होम दिया था, होम की जगह मैं होम 1 दे देता हूँ। टाइप इथरनेट बनाना है, ब्रिज बनाना है, ठीक है। CCNA में आपने ब्रीफली पढ़ा है। उसके बाद इंटरफेस का नाम देना है, तो सैंपल वहाँ था, इंटरफेस का नाम मैं सैंपल 3 दे देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। ये आपका नया कनेक्शन ऐड हो गया। कनेक्शन देखने के लिए जो हम कमांड चलाते हैं NMCLI कौन स्पेस शो, देखिए नया आ गया, होम 1 नाम का आ गया, ठीक है। तो अभी ये किसी डिवाइस के साथ अटैच आप करवा सकते हो, या समथिंग वो आगे आप काम करवा सकते हो, या अभी मैं सारे कमांड्स बताएं। तो नया कनेक्शन बनाने के लिए कमांड ये वाली मैं लिख देता हूँ, हाउ टू ऐड न्यू कनेक्शन। चलो ये लिख लो, अभी हैशटैग लगा के अभी ये लिखने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना। Done. ओके,
ओके, सो अभी जो नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई कमांड बाकी है, कोई ऐसा टास्क है जो इन कमांड्स के थ्रू आप नहीं कर सकते हो, तो बताओ। आईपी, डीएनएस, गेटवे सब कुछ हमने एंटर करना बता दिया। कनेक्शन अप डाउन करना आपको पता चल गया, और आईपी एक एडाप्टर में ऐड करनी है वो आपने देख लिया। नया कनेक्शन कैसे ऐड किया जाएगा वो देख लिया। अभी कुछ बचा रह गया हो तो आप लोग बताओ, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। कुछ बचा रह गया? यस नो कहीं तो लिख दो। नो सर। ठीक है, कुछ नहीं बचा रह गया, तो मेरे हिसाब से इतना ही था, मैंने कंप्लीट कर दिया। फिलहाल आपका जो बुक 1 है, मेरे पास बुक एग्जैक्टली है नहीं, उसमें इससे ज़्यादा नहीं होंगे आपके कमांड। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर आपका आ जाता है। ओके, दूसरा चैप्टर आ जाता है आर्काइविंग एंड कॉपिंग फाइल्स। इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा फाइल का बैकअप बनाना है, फाइल को जिप करना है, कंप्रेस अनकंप्रेस करना है। ठीक है, ये सारा। और एक फाइल को दूसरे कंप्यूटर में कैसे कॉपी करेंगे, वहां से डेटा कैसे रिसीव करेंगे, डायरेक्टरी को सेंड करना है, ये सारी चीज हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालो, चैप्टर नंबर 12 आर्काइविंग एंड कॉपिंग फाइल्स बिटवीन सिस्टम, ये हेडिंग डालो। और उसके बाद ये यहाँ से ले करके और यहाँ तक का पूरा नोट डाउन कर लो। टार क्या होता है? टार कमांड यूज होती है बैकअप के लिए। जिप, आप जिप जानते होगे, एक कंप्रेशन फॉर्मेट है या मेथड है जिसके थ्रू हम फाइल डेटा को कंप्रेस करते हैं। कोई ऐसा है जिसको कंप्रेस के बारे में नहीं पता है? तनवीर, तुमको कंप्रेस के बारे में नहीं पता है? माइक अनम्यूट करो। नो सर। तुमने आज तक कंप्रेशन नहीं किया? क्या सर? कंपोजन? कंप्रेशन नहीं किया आज तक? आप इस सनरा पीनट बटर खाइए और इनकी तरह नो ये सर, नहीं मैंने अभी सनरा पीनट बटर आज करा तक होगा सर, पर तरीका। करा होगा पर इसका नाम नहीं पता सर मेरे को। हाँ, तो फिर रहने दो, हम बताने वाले भी नहीं। ये एकदम बेसिक सा फॉर्मेट है। आप फाइल्स को कंप्रेस और अनकंप्रेस करते हो कई बार ओएस में। तुम्हें ओएस किसने पढ़ाया था? अनिमेश सर ने? यस सर, अनिमेश सर ने बताया होगा, मैं भूल जाऊंगा। एक सेकंड रुको ना, अनिमेश सर शायद है नहीं, होते तो मैं पूछवा देता। चलो आने दो, अभी कनेक्ट होंगे फिर। नहीं पढ़ाया होगा उन्होंने, पर मैं भूल जाऊंगा शायद। बहुत बेसिक है कंप्रेस का। सिंगल लाइनर आंसर यही है कि कंप्रेस अगर किसी फाइल को कर दोगे तो वो कम स्पेस में आ जाती है। ठीक है, चलो अभी ये यहाँ तक लिखने के बाद मुझे बता देना है, पूरा लिखने के बाद। ये कंप्लीट हो गया? Yes, sir. ओके, यस सर। तो पहला काम है बैकअप करना। ठीक है, तो बैकअप सिंपल से समझ लेते हैं। कई सारी फाइल्स को मिला के हम एक बैकअप फोल्डर बना देते हैं, और जब हमें उससे
रिस्टोर करना होगा तो जहाँ जहाँ फाइल थी वापसी वहीं पहुँच जाएगी। ठीक है, सिंपल बैकअप का ये होता है। बैकअप और कंप्रेस में यही है कि कई सारी फाइल्स का मिला के एक सिंगल बैकअप बन जाता है। ठीक है, आपने बैकअप एंड रिस्टोर यूटिलिटी पहले यूज भी की होगी। तो चलिए हम देखते हैं बैकअप कैसे बनाते हैं फाइल्स। और फिलहाल हमको डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। डेस्कटॉप और यहाँ पे LSC का तो कुछ फोल्डर बने हो, पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। RMDIR Linux 1 RMDIR खाली RM स्पेस माइनस। डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए कोई कमांड बताना, क्योंकि डायरेक्टरी फुल है। डायरेक्टरी इन लाइनक्स RM तुम लोग को याद ही नहीं होगा कमांड। RM स्पेस माइनस R है शायद। लाइनक्स 1 हाँ ठीक है। दूसरा लाइनक्स 2 लाइनक्स 3 हो गया। BC1 फिर है RM सैंपल RM SFTP। चलो अभी आके चेक कर लेते हैं। डेस्कटॉप अभी भी बड़ा हुआ है। तो कमांड एक बार तो लोग चेक कर लेना कि वो कौन सी यूज होती है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। चलो अभी यहाँ पे डेस्कटॉप पे कुछ भी, अरे अभी भी रह गया, क्यों रह गया डेस्कटॉप। परमिशन नहीं है, ओके कोई नहीं, परमिशन दे देते हैं। परमिशन आपको याद होगा, परमिशन देखने के -L यूज करते हैं और इसको राइट की परमिशन नहीं है यूजर को, तो chmod 777 और Linux 1 ऑपरेशन नॉट परमिटेड SU 1 2 3 अभी हो जाएगा। chmod स्पेस 777 स्पेस Linux 1 दूसरी chmod स्पेस 777 स्पेस Linux 2 तीसरी है chmod 777 और RHEL डॉट IS। ठीक है, अभी सारी परमिशन आ गई। अब इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अभी नहीं आ गया। ठीक है, देखो सारा कुछ एम्प्टी हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ फोल्डर बनाते हैं और उनका फिर हम बैकअप यहाँ पे बनाएंगे। तो कुछ फोल्डर बनाने के लिए हमको mkdir Linux एक साथ कई सारे फोल्डर बना लेते हैं। Linux विंडोज मैक और किसी का एंड्रॉयड, इस नाम से कुछ हमने फोल्डर्स बना लिए। फोल्डर्स बन गए, ठीक है। अब इनका हमें बैकअप बनाना है। तो बैकअप बनाने के लिए जो हम कमांड यहाँ यूज करने वाले हैं वो है आपकी टार स्पेस, ओपन कर लेते हैं यहाँ पर टार स्पेस -CVF। एक्चुअली अगर टार का मैनुअल पेज खोलोगे तो C का अलग मतलब होता है, V का अलग और F का अलग होता है। मैं मैनुअल पेज खोल के दिखा देता हूँ। टार तो हम यूज करते हैं, टार स्पेस माइनस ओके ठीक है, आ गए। तो ये अलग अलग कमांड जैसे VR, इनका मतलब है आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आपकी बुक में थोड़ा ज़्यादा दिया होगा। अभी फिलहाल जो एक्शन परफॉर्म करने से उनका मैं बता देता हूँ क्या क्या है। तो पहला है टार स्पेस माइनस C का मतलब होता है क्रिएट, एक बैकअप हमें क्रिएट करना है।
वी का मतलब होता है वर्बोस। वर्बोस यूज होता है जब हमें जो प्रोसेस हो रही हो उसका आउटपुट कमांड लाइन पे देखना हो, ठीक है। तो मुझे देखना है कि क्या क्या आउटपुट आ रहा है ताकि कोई एरर आए तो हम रेक्टिफाई कर सकें। EVF, और F का होता है फाइल नेम। बिना F, अगर F यहाँ पे नहीं दोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से फाइल नेम ले लेगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है, फाइल नेम देना है। तो अब बैकअप का नाम दे देते हैं। तो बैकअप का नाम बी के एक सिंपल सा नाम है। उसके बाद फाइल का नेम देना होगा। तो हमारे पास जो सारी फाइल है, हम बैकअप का नाम ओएस दे देते हैं, अलग अलग ओएस को एक में बैकअप कर रहे हैं ना, तो वही दे देते हैं एंड्रॉइड। यहाँ कुछ परमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आएगी तो हम बाद में उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो एंड्रॉइड हो गया, उसके बाद लाइनेक्स हो गया, उसके बाद मैक है, और उसके बाद विंडोज है। इंटर कर दिया। ये सारे एक बैकअप में आ गए। किसमें आ गए? ओएस नाम के बैकअप में आ गए। अब इन सबको हम पहले डिलीट कर देते हैं। ये हमने टू ट्रेस डिलीट ऑल ऐसे चेक कर लेते हैं। आ गया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आके चेक कर लो। ls यहाँ पे सिर्फ ओएस नाम का बैकअप है। बैकअप हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें बैकअप से जो फाइल्स हैं वो वापस चाहिए। तो उस केस में हमें अभी क्रिएट किया था, अब रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर की जो कमांड होती है tar स्पेस -xbf, ठीक है, स्पेस बैकअप नेम। तो ओएस है, एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए ये सारा जो कंटेंट है वो बैकअप से वापस आ गया। तो सबसे पहले हम दो कमांड लिखते हैं यहाँ पे। तो हाउ टू क्रिएट बैकअप पहला हो गया, और स्पेस -cvf स्पेस बैकअप फाइल नेम, ठीक है। उसके बाद आप देखो फाइल ऑब्लिक डायरेक्टरी फॉर क्रिएटिंग बैकअप ऑफ वन फोल्डर। इसको लिखते चलो साथ में, ठीक है। उसके बाद फाइल 1 ऑब्लिक डायरेक्टरी 1 स्पेस देंगे, फाइल 2 ऑब्लिक डायरेक्टरी 2, ठीक है, एंड सो ऑन, जितना भी, फॉर क्रिएटिंग बैकअप ऑफ मल्टीपल फोल्डर। चलो ये दोनों लिख लो। लिखने के बाद मुझे बता देना। ये लिख लिया आपने? अनमेश सर, माइक अनम्यूट करिएगा जरा। यस सर। अरे ये आपका एक स्टूडेंट है, कहाँ गया ये तनवीर, इसको कंप्रेशन नहीं पता है क्या होता है। इसके फादर का नंबर देता हूँ, लगाइए फोन। अच्छा ठीक है, दे दीजिएगा हमें। अभी भेज रहा हूँ, 2 मिनट। पूरा इसके ओएस फादर पूरा इसके ओएस फादर पढ़ डाला, सर्वर पता नहीं थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं, CCNA पढ़ डाला, हार्डवेयर पढ़ डाला, और कंप्रेशन नहीं पता है। इसको आना है, जाना है, बस नापना है और क्या करना है। अभी देखिए सर्वर क्लास में जाएगा, अपने दोस्तों से मिलेगा, ठीक हो जाएगा। इसके फादर का नंबर भेज रहा हूँ सर। ठीक है, भेजिए भेजिए, हम बात करते हैं। जी। ये रिकॉर्डिंग पे लगा के चला गया है तनवीर।
देख रहे हैं रिकॉर्डिंग पे लगा के चला गया, इसको बाहर रिमूव। कीजिए। ठीक है, तुरंत रिमूव करते हैं। ये ऐड नहीं हो पाएगा पूरे उसमें। हाँ हाँ, एक बार उसको चैट में लिख दीजिए कि आ रहे हो कि बाहर करूँ, और बस उसके बाद बाहर कर दीजिए। अश्विनी को पता होगा इसके बारे में। बाकी ये सब है। अंशुल, यस सर। ये तो है। अश्विनी, अश्विनी, सर ओके। भानुसी, Yes, sir. ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है, चलो इसको रिमूव, बाहर कीजिए, सोचना नहीं। बाहर किया जाता है। बस 3 काफी, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे डाउट पूछते हुए क्लियर करें। किसी को जल्दी जल्दी बड़ी मची रहती थी। चलो, ये आपने लिख लिया? लिख लिया नहीं लिख लिया? यस सर। चलो ठीक है, बता दिया करो। तो बैकअप क्रिएट करना हमने देख लिया। अब बैकअप को रिस्टोर करना। हाउ टू रीस्टोर बैकअप। सिंपल सी कमांड है आपकी। बैकअप रिस्टोर करने के लिए जो कमांड हमें चलानी है, tar स्पेस -xvf स्पेस बैकअप नेम, और बैकअप हमारा रिस्टोर हो जाएगा। हाउ टू शो बैकअप कंटेंट। बैकअप कंटेंट देखने के लिए जो हमारी कमांड है वो है tar स्पेस माइनस, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 1 2 3 ठीक है। LS नाम का बैकअप है हमारा, इसको चेक करना है। तो tar स्पेस LF है, नहीं LF नहीं है, tar स्पेस TF है, हाँ TF है। और स्पेस TF स्पेस OS, ठीक है। OS किया, मैं लिख देता हूँ बैकअप नेम। चलो ये लिखो इतना, रिस्टोर और कंटेंट देखने के लिए दोनों कमांड। लिख लिया ये? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा जिप फाइल को देखना है, ठीक है। ये कंप्रेशन फॉर्मेट हमारे पास जिप, बीजिप, कई सारे फॉर्मेट है। तो बीजिप के बारे में हम देख रहे हैं। तो एक फाइल हमें कंप्रेस करनी है, तो फाइल जल्दी से बना लेते हैं। टच स्पेस सैंपल नाम का कोई नहीं बना हुआ है, सैंपल। ये फाइल बन गई, ठीक है। इसको हमें कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस करने के लिए जो कमांड है हमारा bzip2 स्पेस फाइल नेम जो है COMP डाल देते हैं और इंटर कर देते हैं। सॉरी, मुझे यहाँ पे फाइल का नेम देना होगा। तो ये कंप्रेस होके किस में आ गई, .bz2, ठीक है। इस फॉर्मेट में आता है, bz2 फॉर्मेट है। इसे अनकम्प्रेस करना है। देखो, कंप्रेस और बैकअप में फर्क होता है। बैकअप में कई सारी फाइल्स आप रख सकते हो, ठीक है। और कंप्रेस से हमारा साइज कम होता है, ठीक है सिर्फ। और इसे अनकम्प्रेस करना है तो bunzip2, आई थिंक, हाँ bunzip2 ही है, ठीक है। उसके बाद फाइल का नेम सैंपल डॉट, मैं देखो यहाँ से फाइल चली गई है कंप्रेस करने में। देखो यहाँ से फाइल चली गई है, लेकिन बैकअप लेने में फाइल नहीं जाती, ठीक है। ये भी एक आपका कंपैरिजन है दोनों के बीच में। अब हमें यहाँ से अनकम्प्रेस करना है, तो bz2 और एंटर कर दिया। तो ये देखो वापसी से फाइल आ गई। तो ये कंप्रेस और अनकम्प्रेस करना होगा। तो दोनों देख लेते हैं कैसे करते हैं।
हाउ टू कंप्रेस फाइल। तो पहला कमांड है आपका bzip2 स्पेस फाइल नेम टू कंप्रेस फाइल। दूसरा कमांड है 1zip2 स्पेस फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, देख लेना एक्सटेंशन क्या होगा। इसके बाद आप लिखेंगे टू अनकम्प्रेस फाइल। चलो जल्दी लिखो और बताओ फिर नेक्स्ट आते हैं। ये लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ ये लिख लिया तुम लोगों ने? यस सर। ठीक है। एक फॉर्मेट होता है, देखो 3 कंप्रेशन फॉर्मेट होते हैं। जैसे आप विंडोज में यूज करते होगे ना, विनजिप यूज करते होगे, और शायद रार आता है, और कई सारे फॉर्मेट आते हैं। तो मुझे gjet bzip2 और एक xz कंप्रेस होता है, ठीक है, xz कंप्रेस। बट xz का मुझे सिंटैक्स नहीं याद है, फिर मैं कभी बता दूंगा। बट ये कंप्रेशन फॉर्मेट हेडिंग डाल के ये तीनों लिख लो, फिर आगे हम कंप्रेशन और भी सीखते हैं और तरीके से कैसे करेंगे। लिखने के बाद मुझे बता देना ये कंप्रेशन फॉर्मेट। लिख लिया? 3 लाइन तो थी, कितना टाइम लग रहा है? सर तनवीर मैसेज नहीं कर रहा अब थी, नहीं, कुछ काम था। नहीं काम था तो बता के जाना चाहिए था। हम यहाँ सब बेवकूफ़ थोड़ी ना बैठे हुए हैं, तो हमें पता ना चले तुम लोग रिकॉर्डिंग पे लगा। सर XZ कॉम्प्रेस किसका है? XZ का यार ये अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे विंडोज में तुम लोग यूज करते हो ना जिप 7 रार, ऐसे ही XZ का मुझे अभी वो सिंटैक्स याद नहीं आ रहा। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, फिलहाल इतना लिख लो, मैं अभी सिंटैक्स मैनुअल में चेक कर लेता हूँ। सर लिख लिया। ठीक है लिख लिया? एक सेकंड, मैं यहाँ पे सिंटैक्स चेक ही कर लेता हूँ। तो एक्स होगा या इसमें कैपिटल जे होगा, जहाँ तक देखो जाएगा। ये रहा। बी जिप के लिए मैंने ठीक लिखा है, स्मॉल जे है, और इसके लिए कैपिटल जे है। यहाँ पे लिखो कैपिटल जे, वो भले ही ब्रैकेट में करके लिख लेना, वो एरो एरो बना के लिख लेना, क्योंकि स्मॉल जे और कैपिटल जे में फर्क है। इसको कैपिटल जे लिखना। हो गया अभी कंप्लीट? नेक्स्ट बढ़े? ठीक है। तो अभी हमने क्लोज करते हैं। एलएस क्या क्या बहुत सारा रहता फैला दिया है।
सैंपल को पहले डिलीट कर देते हैं, इसका काम नहीं है। ओएस हमारा बैकअप था, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये 4 है। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमने बैकअप क्रिएट किया था तो बैकअप कंप्रेस नहीं हुआ था। अगर हम बैकअप क्रिएट करें उसे तुरंत कंप्रेस कर दें तो हमारा स्टोरेज और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बैकअप क्रिएट होते ही कंप्रेस हो जाए उसके लिए तो टार तो सबसे पहले आपको लिखना ही लिखना है, और उसके बाद आप लिखोगे सी का मतलब अभी मैंने पहले बताया था क्रिएट होता है। अब जेड या जे या कैपिटल जे जो भी यूज करना चाहो वो आपके ऊपर है, जिस भी फॉर्मेट में बनाना है। जे कर दिया। एफ क्यों देते हैं? क्योंकि मुझे फाइल नेम देना है। अब यहाँ पे आगे देना है बैकअप नेम। तो बैकअप नेम यहाँ पे हम वही देते हैं, ओएस देते हैं, OS डॉट जे यूज किया है तो इसका फॉर्मेट दे देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। BZ2 फॉर्मेट होता है ना, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो बना ही देगा। ठीक है, स्पेस फाइल या डायरेक्टरी आपको देनी है। तो पहला हो गया एंड्रॉयड, दूसरा हो गया लाइनेक्स, दूसरा हो गया मैक और फिर विंडोज। एंटर कर दिया तो देखो ये बैकअप बन गया और बैकअप ये साथ में कंप्रेस भी हो गया है। ठीक है, और इसको डिलीट कर देते हैं। हमने डिलीट कर दिया, डिलीट ऑल। ठीक है, देखो ये डिलीट हो गया। अब इसको अनकम्प्रेस करना है, ये कंप्रेस्ड बैकअप था, इसे अनकम्प्रेस करना है। तो यहाँ पे बस सी की जगह, क्रिएट की जगह एक्स का मतलब हो जाएगा आपका अनकम्प्रेस करना। बाकी सारी कमांड करीब करीब OS2 देने की जरूरत नहीं है। वो तब देने की जरूरत पड़ेगी जैसे ये तो सेम डायरेक्टरी में कर लेगा। अगर यहाँ पे स्लैश करके होम कर दोगे ना तो वो होम डायरेक्टरी में लेके जाएगा, तो हमें वहाँ नहीं देखना, यहीं पे ही बैकअप को एक्सट्रैक्ट करना। इंटर कर देते हैं तो बैकअप जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया और ये आपके कंप्रेस फॉर्मेट में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका इसको हटा देते हैं, हाउ टू क्रिएट बैकअप इन कंप्रेस फॉर्मेट। तो पहला कमांड हो गया हैशटैग tar स्पेस -cjf स्पेस बैकअप नेम डॉट, जैसे मैंने BZ2 दिया है तो आप चेंज कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराएंगे, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, उसके बाद फाइल का नाम दें तो फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। ठीक है, और यहाँ पे tar स्पेस, ठीक है, इसको लिखते चलो, मेरे साथ में लिखते चलो। यहाँ पे डायरेक्टरी कर देता हूँ, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 2, बैकअप मल्टीपल फाइल, टू बैकअप मल्टीपल डायरेक्टरी। ये लिख लिया। टू स्टोर बैकअप कंप्रेस बैकअप हो गया। तो उसको रिस्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x की जगह x हो जाएगा, XDF। और सर ये AME है। कहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे हटाना पड़ेगा। हाँ बोलो कहाँ पे। सर ये AME है, बैकअप AME। मैंने तो AME कहीं नहीं लिखा। सर ये है ना हैशटैग। अरे यार वो बैकअप नहीं। अच्छा, बैकअप नहीं।
बैकअप नेम, जो भी बैकअप आपको नेम देना है वो आप दे सकते हो। चलो ये पूरा लिख लेना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। कंप्लीट हो गया है सब? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट जो हमारी कमांड है ये तो ये है SCP। दूसरे पीसी में डाटा सेंड करना है या दूसरे पीसी से डेटा मंगाना है थ्रू द कमांड। तो आप हेडिंग डालो SCP, सिक्योर कॉपी भी बोलते हैं इसे। SCP कमांड इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल फ्रॉम लोकल पीसी टू रिमोट होस्ट एंड रिमोट होस्ट टू लोकल सिस्टम। इट यूजेस SSH सर्वर फॉर ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन। ठीक है, तो ये आप पूरा लिखो, SCP से लेकर के ट्रांसफर करो। ये SCP से लेकर के ट्रांसफर तक, ये अपना पूरा लिखो, लिख के मुझे इन्फॉर्म करो। अनवेश सर है कि गए? अनवेश सर, इनको भी रिमूव करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग पे लगा के चले गए।
कंप्लीट हो गया? सर ओके, अब फाइल सेंड करना है और रिसीव करना है। सेंड करना है वही कमांड एक ही है, बस आगे पीछे करके देखिए। तो हम आ जाते हैं, ठीक है, ये दो सिस्टम है, पहले इन दोनों की आईपी हम नोट डाउन कर लेते हैं। और ये आईपी नहीं कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आईपी 192.168.229.134 192.168.229.134 सेकंड में कर लेते हैं। इसमें 10.2 आ रही क्योंकि मैंने मैनुअल किया था ना, अभी इसको ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। एक सेकंड आप लोग लाइन पे रहना। हेलो जी सर, ठीक है, ये देखो आ गया 192.168.229.142। दो आईपी हो गए यहाँ पर, 134 और 142। चलो अब दूसरे इस पे चलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं डेस्कटॉप पे, cd/home डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो फोल्डर है, लाइनेक्स एक सिंक नाम का फोल्डर है। तो हमें यहाँ लाइनेक्स जो फोल्डर है, इसको लाइनेक्स 1 नाम के फोल्डर को इस पीसी में सेंड करना है। देख लेते हैं हमारे डेस्कटॉप पे क्या क्या है। लाइनेक्स नाम से ऑलरेडी है, तो हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई फोल्डर लाइनेक्स नाम से नहीं है। इस पीसी में लाइनेक्स नाम से फोल्डर है, लाइनेक्स 1 नाम से। इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करना है ये दूसरे वाले पीसी में। इस पीसी की जो आईपी है वो है 134, इस पीसी की जो आईपी है वो है 142। तो कैसे हम सेंड करेंगे? यहाँ पास कमांड है वो है scp स्पेस सोर्स आईपी एड्रेस, जहाँ से फाइल भेजी जा रही है। तो भेजी जा रही है फाइल 192.168.229.134, ठीक है। उसके बाद कोलन देते हैं स्लैश। अब यहाँ पे हमको लोकेशन देनी होगी जहाँ पे फाइल हमारी स्टोर है, और डेस्कटॉप। और यहाँ पे डेस्कटॉप का डी छोटा बड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर ये कमांड चलेगी नहीं, ठीक है। और इसके बाद आपका लाइनेक्स 1, ये हमने फोल्डर भेजना है, स्पेस दे दिया। अब डेस्टिनेशन आईपी जहाँ भेजना है तो 192, ठीक है, 192.168.229.142 डेस्टिनेशन आईपी 142 है। उसमें जहाँ पे भेजना है उसकी भी डायरेक्टरी हमें देनी होगी, कोलन स्लैश। हमको वहाँ पे होम, वहाँ पे भी सेम यूज़र ही बना हुआ है, और डेस्कटॉप पे हमें भेजना है। एंटर कर दिया। अब ये वही SSH वाला सारा आईडी और वो सब मांगेगा, तो कोई नहीं, जो भी आपको आता है यहाँ यस करते रहिए। अब ये 134 का पासवर्ड मांग रहा है, मतलब अपना पासवर्ड मांग रहा है। तो 123 पासवर्ड, ठीक है। फिर से यस मांग रहा है, फिंगरप्रिंट इस्टेब्लिश करने के लिए यस दे देते हैं। अब ये 142 का पासवर्ड मांग रहा है, तो वहाँ का पासवर्ड दे देते हैं 123।
नॉट ए रेगुलर फाइल। ठीक है, देख लेते हैं क्यों ऐसा आया। ये रेगुलर फाइल नहीं, बैकअप तो नहीं बना लिया है। डॉक्यूमेंट परमिशन कुछ परमिशन नहीं है, तो हम इसको परमिशन दे देते हैं, सारी परमिशन दे देते हैं। यहाँ पे जो देते हैं कि नॉट 777 Linux 1। ओके, हमें यहाँ पे ये काम रूट के साथ करना होगा। ठीक है, तो वो वाली कमांड हम यहाँ पर फिर से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी देन अभी एंटर करते हैं, यस, अरे पूरा ही टाइप करवाएगा। 1 2 3 एंटर, यस एंटर, 1 2 3 स्लैश होम कंप्लीट बैकअप लाइन्स वाले नॉट ए रेगुलर फाइल। मैंने कोई बैकअप आई थिंक मैंने ये बैकअप बना रखा है। मैं नई फाइल के साथ ट्राई करता हूँ। थैंक यू। सॉरी, मैं यहाँ पे जो चला रहा था कमांड वो थी फाइल भेजने के लिए। ओके ठीक है, और मैं यहाँ पे भेजा था डायरेक्टरी, इस वजह से नहीं जा रहा था, तो मैं फाइल यहाँ बना देता हूँ। तब इससे सेंड, और डायरेक्टरी की भी अपने पास कमांड है, वो आगे देख लेंगे। send.txt, ये फाइल हमें आगे भेजनी है, तो यही कमांड थी। और यहाँ पे Linux 1 की यहाँ कर देते हैं send.txt और एंटर करते हैं। 1 2 3 1 2 3, और ये फाइल जो थी दूसरे कंप्यूटर में चली गई, ये इस कंप्यूटर से भेजिए RHEL में। यहाँ से चेक करते हैं, देखो डेस्कटॉप पे send.txt नाम की फाइल है, तो फाइल भेजने की हमारी ये कमांड चलेगी। अगर वही डायरेक्टरी जो भेज रहे थे, अब मैं डायरेक्टरी भेजता हूँ। डायरेक्टरी भेजने के लिए जो कमांड है हमारी, कमांड सेम रहेगी, बस यहाँ पे SCP स्पेस -R कर देंगे। डायरेक्टरी के लिए R यूज होता है, और यहाँ पे हम डायरेक्टरी का नाम दे देंगे। डायरेक्टरी का नाम ठीक है Linux 1 ही था, और उधर भी ठीक है, एंटर कर देंगे 1 2 3 और 1 2 3। तो सारी जो फाइल थी वहाँ पहुँच गई। यहाँ पे चेक करते हैं, 1 2 3, देखो ये Linux 1 नाम की यहाँ डायरेक्टरी आ गई। तो ऐसे ही हम यहाँ पे डायरेक्टरी और फाइल्स को भेजेंगे। ठीक है, तो जो कमांड है हमारी डायरेक्टरी और फाइल्स को भेजने के लिए ऐसे कॉपी करनी पड़ेगी। और ये आप लिख लो SCP, नहीं पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, to send directory to remote, और डायरेक्टरी में यहाँ पे फाइल। ओके, तो ये लिख लो, अब लिख लो। ठीक है, कुछ जगह आपको लिखना पड़ेगा, जैसे ये होगी, ये अपनी IP होगी, यहाँ लिख लीजिएगा OWN लिख ले रहा हूँ, और वहाँ पे आप ओन IP कर लीजिएगा। ये हो जाएगी फाइल लोकेशन, आगे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रिमोट IP, REM लिख दे रहा हूँ, आप रिमोट समझ जाएगा, अपने लिखिएगा रिमोट IP। और ये हो जाएगा रिमोट
डायरेक्टरी जहाँ पे आपको ये फाइल कॉपी करनी है, dir। तो इतना लिखने के बाद मुझे बता देना। ये लिख लिया इतना। ये कंप्लीट हो गया तुम लोग का? मेरी वॉइस जा रही है? सर अभी लिख रहे हैं। ठीक है, सर ओके। आरईएम सर रिमोट है ना? हाँ रिमोट है आर्यन। हो गया सर। अगर यहाँ पे डायरेक्टरी आपको सेंड करनी हो तो सिर्फ यहाँ पे लगा देंगे -r। बाकी यहाँ पे डायरेक्टरी नेम हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं Linux 1 लिख देता हूँ, बाकी सब सेम रहेगा। डायरेक्टरी सेंड करने के लिए ये लिखेंगे, इसको भी लिख लो। टू रिसीव में पूरी कमांड नहीं लिखा, रिसीव की सिंपल सा होता है। टू रिसीव जस्ट चेंज IP डायरेक्ट। मंगाने के लिए फिर ये आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अभी हमने अपनी IP दी थी, यहाँ पे सामने वाले की IP हो जाएगी और डायरेक्टरी हो जाएगी, और यहाँ अपनी हो जाएगी। ठीक है, तो वो अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि ऐसे कमांड लिखोगे बहुत सारी हो जाएंगी। रिसीव करने के लिए सिर्फ IP और डायरेक्टरी चेंज करनी है, या ये लिखवाना पड़ेगा। बोलो तो रिसीव की भी मैं कमांड लिखवा दूँ। रिसीव की कमांड लिखवानी पड़ेगी। हाँ हाँ, जा सकते हो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। खुद ही रिमूव कर दे रहा हूँ। सर इसमें आईपी कौन सी चेंज करनी है? IP जैसे यहाँ पे ओन IP थी और अपनी डायरेक्टरी थी, यहाँ पे दूसरे की डायरेक्टरी हो जाएगी, मतलब वाइस वर्सा हो जाएगा। इसको आगे की तरफ लिख देंगे और इसको पीछे की तरफ लिख देंगे। अच्छा। ठीक है, बस।
तो वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ऐसे कमांड लिखाओ तो बहुत सारी कमांड हो जाएगी। मेन सिंटेक्स यही है। ठीक, चलो सेंड रिसीव हो गया। अब दूसरा हो गया फाइल को सेंड करना, SFTP। ठीक है, चलो लिखो SFTP। SFTP is used to transfer files between two systems। इससे फाइल ही ट्रांसफर हो सकती, फोल्डर नहीं होता। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर मैं बताता हूँ SFTP। लिख लिया? पूरा नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना। It is used to transfer file। बस इतना लिख लेना, लिखने के बाद मैं बता दूँ। लिख लिया सर। तो एक तरीके का कनेक्शन बन जाएगा, कमांड लाइन आपके पास आ जाएगी SFTP के थ्रू। तो आप बहुत इजी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे देख लें, जैसे कि ये हमारा दो सिस्टम है। मुझे फाइल जो है इसमें आ जाता है। डेस्कटॉप की सारी फाइल में डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, भाई लाइनेक्स से कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में देख लेते हैं क्या है। 1 2 3 और क्लोज करना है। send.txt नाम का डेस्कटॉप से फाइल है, इसी को मंगाना है इसमें। तो एक टर्मिनल कैसे ओपन होगा यहाँ पे, चलो लिखते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा SFTP स्पेस ये वाले सिस्टम का IP एड्रेस। तो इस वाले का आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा। IF कंट्री 134 है। ठीक है, तो 192.168.229.134 की IP एड्रेस हो गया और इंटर कर देते हैं। वही यस नो SSH के थ्रू ये कनेक्शन होगा जैसे हो जाता है। पासवर्ड देना पड़ेगा सामने वाला का 1 2 3। देखो अब ये कनेक्टेड हो गया। अब इसमें बहुत सिंपल सी कमांड चलती है। पुट मतलब आपको फाइल सेंड करनी है, गेट मतलब वहां से फाइल लानी है। तो गेट स्पेस फाइल नेम, तो हमें यहाँ पे कौन सी फाइल लेके आनी है, send.txt, और इसमें अभी हमारे पास नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं फाइल नेम send.txt। ओके, अच्छा यहाँ पे ये डायरेक्ट डेस्कटॉप तक नहीं जा रहा, तो फिर मुझे यहाँ डायरेक्टरी देनी पड़ेगी //desktop /send.txt। ये देखो ये आके यहाँ कॉपी हो गई। ठीक है, अच्छा ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन ये यहाँ की उठाता है, मतलब होम और यूजर के अंदर यहाँ पे है, दोनों एंड पे ही उठा रहा है, तो हमको फिर वो लोकेशन सेंड करनी पड़ेगी। बट SFTP ऐसे यूज होती है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। गेट मतलब अगर कोई फाइल मंगानी है, पुट मतलब कोई फाइल भेजनी है। तो एक सेकंड,
फुट स्पेस यहाँ से कोई फाइल भेजनी हो तो मैं डेस्कटॉप पे फाइल बना लेता हूँ, और यहाँ पे आपको पता है कहाँ जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो जाती है फाइलें वो इसमें जा रही है, इस जगह पे जा रही है, ठीक है। जैसे BC1 फाइल मंगानी है, चलो कोशिश करते हैं BC1 फाइल दोबारा से मंगाते हैं, कि बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन वहाँ की सेट है होम के अंदर की, वहाँ पे BC1 एग्जिस्ट करती होगी, तो हमें पूरा ये पाथ देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो देखो आ गई हमारी फाइल, ठीक है। और वापसी आके अपने पीसी में चेक करते हैं तो ये कहाँ पे आएगा, होम, यहाँ कहीं दिख जाएगी, देखो ये BC1 फाइल यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो मंगाने के लिए आपका यही तरीका है, भेजना है फाइल को तो पुट, अब वहाँ पे पहले डिलीट कर देते हैं इसको, BC1 को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से हम लिखते हैं पुट, कौन सी फाइल पुट कर दे, BC1, एंटर कर दिया, अपलोडिंग टू, तो 10 ही KB की थी तो बहुत इजी हो ही गई होगी, देखो आ गई दोबारा से फाइल, ठीक है। तो पुट और गेट दो कमांड सिर्फ हमारी यूज होती है, ठीक है। तो कमांड जो है हमारी SFTP स्पेस 192.168.229.124 और रिमोट IP, ठीक है, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। और हमारा जो कमांड है वो है पुट स्पेस फाइल नेम ऑब्लिक फाइल पाथ, लिख देता हूँ, जो भी आप चाहो दोनों यूज कर सकते हो, और ये किसके लिए यूज होता है, टू सेंड, भेजने के लिए, ठीक है। SFTP और यहाँ पे गेट स्पेस फाइल नेम ऑब्लिक फाइल पाथ, ये होता है टू रिसीव, साथ में लिखते चलो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट SFTP uses below directory location to fetch and save फाइल, कौन सी लोकेशन होती है, /home/username, इसी लोकेशन पे बाय डिफॉल्ट यहाँ से फेच करता है और यहीं पे सेव करता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। इतना लिखने के बाद मुझे बता दीजिए, अभी तो चैप्टर नंबर 13 भी पूरा करना है। कहाँ कंप्लीट हो गया,
ये कंप्लीट हो गया। यस सर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो सिंक्रोनाइजेशन है। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन और कॉपी में फ़र्क बता देता है। अगर आप दो फोल्डर में कॉपी पेस्ट करते हो तो आपकी जो फाइल है वो डुप्लीकेट हो सकती है। सिंक्रोनाइजेशन में फाइल डुप्लीकेट नहीं होती है, वो कंपेयर करेगा कौन सी फाइल है नहीं है और उसके बाद उसको कॉपी कर देगा। ठीक है, जैसे आपका गूगल ड्राइव होता है या गूगल फोटोज़ होता है, तो वो आपका सिंक्रोनाइजेशन पे वर्क करता है। जो आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ होती हैं और जो आपके गूगल ड्राइव पे होती है, दोनों को कंपेयर करता है। जो आपने नई फोटोज खींची हैं उन्हीं को सिंक्रोनाइज कर देता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक फोल्डर हम यहाँ बनाने वाले हैं सिंक्रोनाइजेशन का। पहले हम एक कंप्यूटर के ऊपर देखते हैं, फिर रिमोट कंप्यूटर के भी देखेंगे। ठीक है, तो एक फोल्डर डेस्कटॉप, पहले इसका डेस्कटॉप पे से क्लीन करना पड़ेगा। अच्छा, इसको डिलीट कर देते हैं। क्या अभी सारा क्लीन हो गया? यहाँ पे चेक करें। अब यहाँ पे दो फोल्डर बनाने हैं और इनको आपस में सिंक करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले फोल्डर हम बनाते हैं डेस्कटॉप पे mkdir। जनवरी नाम का फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, सीरीज पे जनवरी में जाते हैं और यहाँ पे कुछ फाइल बनाते हैं। टच स्पेस राहुल अंकित, इस नाम की कुछ फाइल बना लेते हैं। उसका एक और फोल्डर बनाते हैं mkdir बैक आके cd डेस्कटॉप पे एक और फोल्डर बनाते हैं mkdir स्पेस, इसको बना देते हैं सिंक नाम से फोल्डर बनाते हैं। कुछ ऐसा दिखेगा जो हमें बनाना है। डेस्कटॉप पे आते हैं, जनवरी में 3 फाइल हैं, सिंक में अभी एक भी फाइल नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों को सिंक चालू करना है, तो कमांड है r सिंक स्पेस डायरेक्टरी 1 स्पेस डायरेक्टरी 2। तो जनवरी और दूसरी हमने सिंक नाम की डायरेक्टरी बनाई, एंटर कर देते हैं। यहाँ पे -v लगाता हूँ और वो चलेगा तो अच्छे से समझ आएगा। स्किपिंग डायरेक्टरी जनवरी, जनवरी क्यों स्किप कर रहा है भाई? ताला लगा हुआ है। अच्छा, नॉट 777 जनवरी, जनवरी और सिंक दोनों को सारी परमिशन दे देते हैं। ओके करते हैं, अभी भी स्किप कर रहा है। अच्छा, हैशटैग से ओके, मैंने कमांड यहाँ पे चलाना भूल गया था, वापस से आ जाओ। जो हमारी कमांड है वो पूरी है r सिंक स्पेस -av स्पेस जनवरी स्पेस सिंक, एंटर कर दिया।
अभी तो ठीक है, अभी तो हमारे पास ये देखो, इसमें भी वही प्रॉब्लम है, ये ना डायरेक्टली होम लोकेशन उठा ले रहा है, तो मुझे यूजर नेम की लोकेशन तो मुझे मैनुअली देना पड़ेगा यहाँ। आर सिंह स्पेस माइनस ए भी, अब पूरा डायरेक्टरी देनी पड़ेगी लोकेशन, होम कंप्यूटर डेस्कटॉप, और हमें पहली है जनवरी, और इसको किसके साथ सिंक करना है, होम कंप्यूटर डेस्कटॉप सिंक, दोनों को बराबर बनाना है। अब ये चीजें हो गई सारी। ओके, तो ये देखो जो फोल्डर इसमें थे वो फोल्डर इसमें आ गए। अब इसमें देखो फायदा क्या है, अगर मैं इस जनवरी नाम के फोल्डर में कोई नया फोल्डर बनाता हूँ या डिलीट करता हूँ तो दूसरे में भी डिलीट हो जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं होगा, बट ये मुझे कमांड चलानी पड़ेगी। जब लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फाइल हो तब सिंकिंग यूज करते हैं।
ये कंप्लीट हो गया। मेरा माइक म्यूट था क्या ज़्यादा देर से? अच्छा, अरे बस एक कमांड और रह गया, बस खत्म हो गया। देखो यहाँ पे, वैसे तो हमने सोचा था नया लेसन, लेकिन तुम लोग अभी 2 ही घंटे में हालत खराब हो गई। ये बस ये 2 कमांड और रह गया, बाकी नया लेसन आ जाएगा। इसको कंप्लीट कर देते हैं, 2 मिनट और रह गया। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया कि नहीं पहले बताओ? चल हो गया, ठीक है। तो वो जो डिलीट नहीं हो रही थी उसके लिए कमांड में बता देता हूँ क्या है। बस यहाँ पे मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, एक जगह डिलीट ऐड करना पड़ेगा शायद, माइनस डिलीट। हाँ, अभी हो गया। अंकित राहुल एसएस, यार इसमें भी राम आ रहा है, क्यों आ रहा है? माइनस माइनस डिलीट है आई थिंक। ओके, हाँ ठीक है, हो गया। सो अगर आप चाहते हो कि जो डायरेक्टली इधर एग्जिस्ट नहीं करती है वो इधर भी एग्जिस्ट ना करे, तो उस केस में आपको सिर्फ माइनस माइनस ऐड करना है। तो यही रहेगा, कॉपी और पेस्ट, और इसके बाद माइनस माइनस डिलीट टू सिंक एंड डिलीट डायरेक्टरी और फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। बस इतना लिख लो, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये लिख लो, फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। वो जो 2 कमांड बची हुई है वो मैं कल बता दूंगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर आज क्लोज कर देंगे सर। ओके, कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं पहले रिकॉर्डिंग पॉज कर दूँ।